Good morning, everyone. Welcome to our channel RDS Group Class. As you know, from 3 days you were enjoying your holidays. So, let us move to our work. Okay, as you all know that I thought on Thursday we have completed our book exercise of simple present tense. Now we will move forward to our next tense, present continuous tense. As you all know, present tense have four types: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. So we have already read about the simple present tense. Okay, there is any doubt in simple present tense? I think there is no doubt. So let us move to our next tense, present continuous tense. Everybody listen very carefully because it's your grammar portion. So listen this video with full concentration. So our next heading is present continuous tense. Okay, now what is present continuous tense? That the work is happening in present tense. That means कि सारा काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में ही हो रहा है, but the work is going on. Okay, present continuous tense means the work is going on. That means work हो रहा है. We use this tense to talk about things which are happening now. हम जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ कब करते हैं? जब चीज़ें हो रही होती. वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर हैपनिंग नाउ. जो अभी हो रही हैं उन चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. ओके, लेट अस सी रूल of present continuous tense. Subject plus helping verb. And what are the helping verb that are used in present continuous tense? So see, HV represent helping verb. आपको पता है जैसे वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह हम डू और डज का यूज़ करते हैं, बट इन नेगेटिव सेंटेंस. ओके, अदरवाइज वी यूज़ एस और ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? इज एम आर. ओके, व्हाट डू वी यूज फॉर हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड after plus ing plus object. That means in what is the rule? Before it I have asked you to tell the rule of सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट सम स्टूडेंट्स हैव गिवन द रॉन्ग आंसर. अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यू राइट द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आपको ये जो रूल इस बॉक्स में है वो लिखना होता है. ओके, जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूछा था तो आपको वहाँ पे लिखना था सब्जेक्ट, ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में एस और ई एस भी लिख सकते थे. अब अगर मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल पूछा, देन यू विल राइट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में इज एम आर. या तो इज आएगा हेल्पिंग वर्ब में, या एम आएगा, या आर आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और इसी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी होगी? आई एन जी. दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म अगर सिंग है और कॉन्टीन्यूअस में इसकी आई एन जी फॉर्म लगती, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा? आई एन जी. तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग. सपोज फर्स्ट फॉर्म है क्राई और आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करना? आई एन जी. तो क्या हो जाएगा? क्राइंग. ओके, फर्स्ट फॉर्म इज टॉक, then add ing, then write what happened? Talking. So add ing in the first form of the verb and after that object. So what is the rule of present continuous tense? Subject plus helping verb, and what are helping verb? is mr plus main verb first form plus ing प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द रूल. अगर मैं आपसे पूछूँ राइट द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, सो यू ऑल विल नोट डाउन दिस रूल. आप ये रूल को नोट डाउन करेंगे. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट एवरीबडी गिव आंसर इन अ नोटबुक, क्योंकि आपको ये लिखने, अगर ये आप टाइप करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी टाइप करने पर. ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टाइप. ओके, सो एवरीबडी गिव द आंसर इन रफ नोटबुक. जो भी मैं आपसे क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेंस पूछूँ, क्योंकि आपको ये पूरा फॉर्म करना होगा ना, सो एवरीबडी डू द आंसर्स, राइट द आंसर्स इन रफ नोटबुक. ओके, सो व्हाट इज द रूल? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ वी विल सी
वेयर डू वी यूज़ एम, वेयर डू वी यूज़ इज़, वेयर डू वी यूज़ आर, ये आर लिखा हुआ है, ARE, ओके। सो ऐसे बॉक्स, ये अलग बॉक्स है, ये अलग बॉक्स है और ये अलग बॉक्स है, ओके। सो फर्स्ट बॉक्स में आई ऑलवेज, हाँ, व्हाट डू वी यूज़ इन आई, सो एम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन आई के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। इसके बाद जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ही, शी, इट, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इज़। हमेशा ही, शी, इट के साथ हमेशा क्या लगता है, इज़ लगता है। वी, यू, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज़, वी, यू, दे के साथ आर लगता है। क्लियर? आई के साथ क्या लगता है, एम, ही, शी, इट के साथ इज़, वी, यू, दे के साथ आर, ओके। सो वी यूज़ एम विद आई, वी यूज़ इज़ विद ही, शी, इट, वी यूज़ आर विद वी, यू, दे। क्लियर? अब समझ में आ गया कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। अगर आई आपका सब्जेक्ट है तो आप एम यूज़ करेंगे, आपका सब्जेक्ट ही है या शी है या इट है तो आप इज़ यूज़ करेंगे। इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ वी, you, they, then you all use are. That is clear to all of you. So now see the example, okay? Let us see. Oh God, wait. Okay, see the example. What is the example given here? I am reading, okay? I am reading. The birds are singing, the dog is barking, okay. I am reading. Am, as I have already told you, am always used with I. So अब आपका फॉर्मेशन क्या था, आपको क्या पहले लिखना होता है, पहले आप आई सब्जेक्ट यूज़ किया तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आता है तो यहाँ पे क्या आ गया, एम। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करेंगे, तो मेन वर्ब रीड हो गया और इसमें ING यूज़ किया, रीडिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई नहीं, सो आई एम रीडिंग, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ओके। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर सिंगिंग, द बर्ड्स इज सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब प्लस ING, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया द बर्ड्स, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और सिंगिंग जो है वो आपका क्या हो गया, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में ING। नेक्स्ट, द डॉग सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, बार्किंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ओके। सो नाउ दिस इज क्लियर, इट्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड आपको भी पता है द डॉग सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, एंड बार्किंग मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज completed. Let us move to our next present perfect tense, okay. You can see here present perfect tense. Now I will tell you what is present perfect tense. We use this tense for actions in the past when we are not thinking or talking about the exact time that they took place. That means present perfect tense का मीन्स होता है कि जो आपका जो भी एक्शन है वो हो चुका है। वी यूज़ दिस टेंस फॉर एक्शन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई काम आपका हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो आपने पास्ट में अभी मतलब कुछ काम किया है। और when we are not thinking or talking about the exact time that they took place, लेकिन इसमें exact time हमें नहीं पता होता। जो काम हमारा हो चुका है that means एंड में हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, और इसका मीनिंग होता है कि हमारा काम हो चुका है, हम कर चुके हैं। अगर हम कोई काम कर चुके होते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट हमें एग्जैक्ट टाइम का आइडिया नहीं होता है। दैट इज़ क्लियर। सो नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ सी द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल पूछूं तो आप ये वाला रूल लिखेंगे, ओके। सो लेट अस सी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बोला था हेल्पिंग वर्ब। अब आपने वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब बताई थी, इज, एम, आर। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होती है, हैज़, हैव। क्या होती है, हैज़, हैव प्लस मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है। जैसे गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन होती है थर्ड फॉर्म।
फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ओके, सिंग की सिंग सैंग संग, सिंग संग सैंग, ओके, इसी तरह ओके। तो फर्स्ट फॉर्म्स क्या होती हैं, वेट, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, मोस्टली ईडी से बनी होती है, दैट आर नोन एज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज़, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज़ वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो लेट अस सी वेयर डू वी यूज़ हैज़ एंड वेयर डू वी यूज़ हैव। हम हैज़ का यूज़ कहाँ पे करते हैं और हम हैव का यूज़ कहाँ पे करते हैं। हैज़ का यूज़ वी यूज़ हैज़ विद द सिंगुलर एंड वी यूज़ हैव विद द प्लूरल। अब हैज़ जैसे कि है ही, शी, इट, दीज ऑल आर सिंगुलर, सो वी यूज़ हैज़। ही, शी, इट सिंगुलर होता है तो इनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे प्लूरल होता है तो इनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, ओके। सो विद आई, वी, यू, दे वी यूज़ हैव, विद ही, शी, इट वी यूज़ हैज़। दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये क्लियर हो गया। तो आप देखेंगे क्या होता है इसका रूल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने अभी बताई, प्लेड, ओके, एंड फिनिश्ड, कंप्लीटेड, ओके, अपरूटेड, या कोई भी ऐसा वर्ड ईडी लगा के बने, या थर्ड फॉर्म और भी होती हैं, जैसे हिट की हिट, हिट हिट ही रहती है, ठीक है, कट की कट, कट कट ही रहती है। सो बहुत सारी होती हैं जिनकी बनती है, बहुत सारी होती है जिनकी सेम रहती हैं थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। आपने देखा, वेट एक सेकेंड, ये देखिए, सब्जेक्ट आपका हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, मेन वर्ब कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट माई वर्क, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ओके। और हैव क्यों यूज़ किया, बिकॉज हेयर इज आई, सब्जेक्ट इज आई, सो वी यूज़ हैव। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वी होता तो भी हैव लगाते, यू होता तो भी हैव लगाते, दे होता तो भी हैव लगाते। क्लियर। नाउ दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। नाउ सेकेंड ऑप्शन, ही हैज़, ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज़। ही हैज़ फिनिश्ड द मिल्क, ही हैज़ फिनिश्ड द मिल्क। सो ही सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिनिश्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, द मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। He has finished the milk, okay. So these are sentence, है ना। Have you seen the sentences? There is any problem in sentences? So today we have completed present continuous tense and present perfect tense. I hope all three tenses are clear to you, okay. If you have any problem then ask in comment box, okay. And today you all will give the reply whatever I will ask you, but everybody do in rough notebook whatever I will give you. That is clear to all of you. So now this is enough for today. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day. And listen one more thing, okay, sorry, I will tell you tomorrow, okay.